चलो सम के अंदर हमारे पास 0 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास एक ना फॉर लूप आ सकता है, बल्कि फॉर लूप नहीं आएगा, वाइल लूप आएगा। तो मैंने वाइल लूप यहाँ पे लगाना है, और वाइल लूप की अब कंडीशन में आप सबको मसला आ रहा था। तो वाइल लूप का मतलब क्या होता है? वाइल लूप का मतलब होता है तब तक चलाओ जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू है। मतलब वाइल तब तक चलाओ जब तक आपके पास जो x की वैल्यू है वो 50 से कम है। मतलब जब तक x की वैल्यू 50 से कम है तब तक लूप चलाते रहो। तो मैंने यहाँ पे लूप चलाना है, और मैंने वही चीज़ें करनी जो मैं पहले करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने करना है इनपुट नम कर दिया, एंड देन इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सम की कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास सम आएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम आएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड वाइल आ जाएगा, ठीक है, एंड वाइल आ गया। और इसके बाद मैंने बस आउटपुट कर देना एंड में जाके। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा आउटपुट, जब मेरा सारा का सारा सम कैलकुलेट हो गया, मैं कह सकता हूँ एवरेज जो है मेरे पास वो क्या आ जाएगी, एवरेज इज कॉलन लगाता हूँ, एंड देन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सम ओवर 50, ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब ये कोड समझ आए? अच्छा, एक यहाँ पे स्टेप मिसिंग है। स्टेप मिसिंग यहाँ पे क्या था, आपने ये भी करना है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ये आपको पहले नहीं करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ये जो फॉर लूप था आपका, ये ऑलरेडी आपका ये काम कर लेता था, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये ऑटो डिक्लेयर भी कर रहा है इसको, और ये साथ इसको x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन भी कर रहा है नेक्स्ट x की बदौलत, ठीक है। तो ये काम जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी हो रहे हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये वाला कोड समझ आया कैसे करना है। जब तक x की वैल्यू 50 से कम है ना तब तक चलाते रहो, यस सर। ठीक है। हुज़ैफा समझ आ गई आपको भी? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद वो हमें क्या कहते हैं, इसके बाद वो कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ x, एंड देन मेरे पास आता है सम, एंड देन मेरे पास आता है इंटीजर। इसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ एज इंटीजर, और जो x है मेरे पास, x की वैल्यू मैं रखवा दूँगा यहाँ पे 0, बल्कि 0 नहीं लिखवाता, 1 रखवा दो बेहतर होगा, क्योंकि 1 से हमने प्रैक्टिस की। और सम की वैल्यू मैं रखवा देता हूँ 0। अच्छा, अब मैंने रिपीट लगाना है। अब रिपीट में आप लोगों को मसला आ रहा था, तो मैं ज़रा बताता हूँ कि ये कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है रिपीट, और अभी बाकी कंडीशन पहले लिखते हैं, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे लिख दो इनपुट नम, एंड देन आपने क्या करना है, आपने करना है सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब इसका ना मैं सिंटेक्स का मतलब समझाता हूँ। दोनों के सिंटेक्स का मतलब डिफरेंस है, और इसी आप लोगों को डिफरेंस में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इस वजह से जो मिस्टेक्स थी ना वो यहाँ पे बन रही थी इनिशियली। तो यहाँ पे आपने लिखना है अनटिल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। अब अनटिल का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है वाइल का क्या मतलब, पहले वाइल का मतलब समझ लो। वाइल का मतलब होता है तब तक चलाओ जब तक x की वैल्यू 50 या 50 से कम है, 50 से कम है या 50 के इक्वल्स टू है, तब तक चलाते रहो, और जैसे ही 50 से ज़्यादा हो जाए तब तक रुक जाओ। अब अनटिल का क्या मतलब है? अनटिल का मतलब है तब तक दोहराओ जब तक आपके पास जो वैल्यू है ना वो x से बड़ी ना हो जाए। तो इसका मतलब है जैसे ही वो x से बड़ी होगी, या जैसी 50 के इक्वल्स टू होगी, आपका जो लूप है ना वो ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे बल्कि इक्वल्स टू नहीं आएगा। इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वो वरना 50th आइट्रेशन को वो काउंट नहीं करेगा। तो क्योंकि पोस्ट कंडीशन है तो यहाँ पे आप इक्वल टू नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपने ऐसे लगाना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोहराओ। रिपीट का मतलब है दोहराओ अनटिल एंड अनलेस आपकी x की वैल्यू 50 से बड़ी ना हो जाए। मतलब तब तक दोहराते रहो, तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपकी x की वैल्यू 50 से बड़ी ना हो जाए। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो, जो मैं उर्दू की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, टू दिस स्टेटमेंट के तब तक चलाओ जब तक आपके पास x की वैल्यू 50 से कम है। इनका मतलब एक ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन इनका जो मतलब है, क्योंकि उर्दू की ज़ुबान में भी मैं इनको डिफरेंट बोल रहा हूँ, तो आपके पास कंडीशन भी डिफरेंट होगी, ठीक है। ये चलेंगी दोनों एक दफ़ा, ये भी 50 टाइम्स चलेगा, ये भी 50 टाइम्स चलेगा, लेकिन क्योंकि इनका मतलब इंग्लिश में इनका मतलब डिफरेंट होता है, तो इसलिए आप भी इनका मतलब जो है ना वो डिफरेंट कंसिडर करोगे। इसका मतलब होता है कि तब तक रिपीट करो जब तक आपके पास x की वैल्यू 50 से बड़ी ना हो जाए। जैसे ही 50 से बड़ी होगी रिपीटेशन ख़त्म कर दो। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तब तक चलाओ जब तक x की वैल्यू 50 या 50 से कम है।
तो ये इसका मतलब हो रहा था। तो अगर आप ये लिखते तो ना, आप लोगों ने मिस्टेक क्या की थी, आप लोगों ने इसको ना बिल्कुल फॉर लूप की तरह आपने लिखा था। आपने कहा था अंटिल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 50। तो इसमें मसला क्या आता है, इसमें अगर इसको उर्दू में देखो तो उर्दू में क्या मतलब होता है, उर्दू में ये होगा दोहराओ, जब अनटिल अनलेस आपके पास x की वैल्यू 50 या 50 से कम ना हो जाए। तो आपकी तो x की वैल्यू है ही 1, तो अनटिल वैल्यू तो कंडीशन पहले ट्रू होगी। आपकी x की वैल्यू 1 से आपने स्टार्ट की तो 50 से कम होगी। तो जैसे ही आप एक दफ़ा रिपीट स्टार्ट करोगे, एक दफ़ा तो रिपीट हो जाएगा, लेकिन वो कहेगा तब तक रिपीट करो अनटिल अनलेस आपकी वैल्यू जो है x की वो 50 से 50 से कम ना हो जाए। तो वो तो 50 से ऑलरेडी कम है, तो वो आपके एक रेपिटेशन के बाद आपका जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो ये यहाँ पे मसला आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश, क्योंकि माइनीज का डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इसको ना यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाट वी प्रेफर है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है कि नहीं, इसमें किसी को कोई अब परेशानी हो तो हुज़ैफा क्लियर है? जी सर। चलो ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, राइट अ कोड दैट टेक्स 80 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ यूजिंग द काउंटर कंट्रोल। तो मुझे नहीं पता मैंने मिनिमम मैक्सिमम करवाया आप लोगों के नहीं, लेकिन करवाया मैंने मिनिमम मैक्सिमम आप लोगों के नहीं, नहीं करवाया। चलो मैं इसमें करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें अब क्या करना है, अब आपने डिक्लेरेशन करनी है। सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पे NUM बना लो, फिर इसके बाद एक वेरिएबल बना लो मैक्स के नाम से, एंड देन एक वेरिएबल बना लो मिनिमम के नाम से, और इसको एज एन इंटीजर अरेंज कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यूजिंग काउंटर कंट्रोल लूप करना है इस चीज़ को, तो मतलब फॉर लूप। अब सबसे आसान लूप मैं करूँगा, सबसे मुश्किल लूप आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, अब ना ये जो आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू है, इसको आपको ना डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन की तरफ मैं बाद में आऊँगा, बिकॉज इसमें बड़ी एक लॉजिकल चीज़ है जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल दो मैक्स इक्वल्स टू डैश, मिनिमम इक्वल्स टू डैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर लूप, एंड मैं कहता हूँ फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 80, ठीक है। और इसमें अगर मैं ये चीज़ लगाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं कहता हूँ मैक्सिमम मैंने प्रिंट करना है, तो मैक्सिमम की लॉजिक मैं पहले ढूंढता हूँ। मैक्सिमम की लॉजिक मैं कहता हूँ कि बल्कि पहले इनपुट लेना पड़ेगा मुझे, तो इनपुट ले लो सुकून से, फिर कर लेना इसे। तो यहाँ पर आप कह लो इनपुट नम, एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कहना है इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन मैक्स, देन आपने क्या करना है, आपने मैक्स के अंदर रखवा देना है नम। अभी ये वाली जो चीज़ मैंने की है ना, मैं इसकी चीज़ मैं समझाता हूँ। अच्छा, अब इसको ना लॉजिकली थोड़ा सा सोचो। लॉजिकली थोड़ा सा अगर सोचोगे तो लेट्स सपोज एक ना टीचर है, टीचर एक पेपर चेक कर रहा है मेरे पास। लेट्स सपोज जो पहला पेपर आता है ना, वो मेरे पास आता है, हुज़ैफ़ा का पहला पेपर आता है, ठीक है। एंड दी मार्क्स फॉर दिस आर, मैं कहता हूँ कि 20 मार्क्स का पूरा पेपर है, और जो हुज़ैफ़ा के मार्क्स हैं वो हैं लेट्स सपोज 15 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एज अ टीचर मैंने सिर्फ पहला पेपर चेक किया, तो क्योंकि मैंने पहला पेपर चेक किया तो मेरे पास जो मैक्स नंबर होंगे वो भी 15 होंगे, और मेरे पास जो मिनिमम नंबर होंगे वो भी 15 होंगे। डज दिस मेक सेंस कि आप एक टीचर हो और आपने पहला पेपर चेक किया, तो पहला पेपर अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम भी वही उसी बच्चे के मार्क्स बनेंगे पहले बच्चे के, और मिनिमम भी उसी बच्चे के मार्क्स बनेंगे। तो ये चीज़ समझ आती है सबको? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है। यस सर। अब मैं क्या कहता हूँ, देखो इसमें मैंने कहा कि लेट्स सपोज आप एक टीचर हो और आप एज अ टीचर एक पेपर चेक कर रहे हो, तो जैसे ही आप अपना पहला पेपर चेक करते हो ना, जिसमें बच्चे के मार्क्स आए हैं लेट्स सपोज 15 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले बच्चे का ना आपने पेपर चेक किया, तो जो भी पहले बच्चे के मार्क्स होंगे वही आपके पास मैक्सिमम मार्क्स होंगे, वही मिनिमम मार्क्स होंगे। बिकॉज जाहिर सी बात है, अभी तो खाली एक बच्चे के मार्क्स आए ना, तो जो मार्क्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं जो कि एक बच्चे के मार्क्स हैं, वही मिनिमम होंगे वही मैक्सिमम होंगे, दोनों वही होंगे, मैक्सिमम भी वही होंगे मिनिमम वही, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आपके पास एक और बच्चा आता है, लेट्स सपोज अब आपके पास आ गया मास आ गया, ठीक है। अब मास के नंबर आ गए लेट्स सपोज 16 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब मेरे पास मैक्सिमम की एक नई वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैंने जब दूसरा पेपर चेक किया है तो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों की वो नो लॉन्गर 15 है, अब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, 16 आ गई है। तो मैं इसको कट करूँगा और इसकी जगह मैं ये लिख लूँगा, लेकिन मिनिमम मेरे पास वही रहेगा, मिनिमम मेरे पास 15 ही रहेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हो रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको विजुअलाइज करवा के समझाया, बताओ ना। सर हाँ हाँ बताओ। जो आपने वैल्यूज है ये मैक्सिमम और मिनिमम में स्टार्ट के अंदर, तो उसमें वैल्यूज कौन से होंगे? जैसे मैक्सिमम 0 होगा, है ना? देखो कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 0 0 कर दो, कुछ लोग कहते हैं मैक्सिमम के अंदर -10,000 कर लो एंड देन मिनिमम के अंदर 10,000 कर लो। मैं बताऊंगा कि दोनों रीज़न ना गलत है, बिकॉज ये जिस तरह मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ ना, ऐसे चीज़ काम करनी चाहिए। तो उस पर ना मैं भी आता हूँ ना, वो जो ये इनिशलाइजेशन की बात कर रहे हो ना, जी हाँ इस पे ना मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा मसला होता है, तो मैं ये सारी जो आंसर्स है ना मैं देता हूँ। अभी पहले ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको समझ लो। आई विल कम बैक टू दिस एट दी एंड। बताओ ज़ैफ़ा। ओके। सर ये जो आपने मैक्स को असाइन की भी है वैल्यू नम की, मुझे इसका समझ नहीं आ रही है क्यों किया है। अच्छा ये मैं समझाता हूँ ज़ैफ़ा, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ना समझाता हूँ ये वाला, बस मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया यहाँ पे कि हो क्या रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे पर्पल में इंप्लीमेंट किया हुआ है। बेसिकली होता क्या है, वो यहाँ पे पता है क्या चेक कर रहा है, वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर तो आपके पास जो नंबर की इनपुट आई है, मतलब जो नया नंबर आपके पास आया है वो मैक्सिमम से ग्रेटर है, मतलब जो भी नंबर आपके पास आया अगर वो मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है अब एक ऐसा नंबर आ गया जो कि मैक्सिमम से भी बड़ा है। तो इसका मतलब है अब मैक्सिमम की वैल्यू को आपको अपडेट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये वाली स्टेटमेंट हो रही थी। पहले आपके पास जो नंबर था वो 15 था, तो मैक्सिमम के अंदर 15 था। अब आपके पास जो जब आप इनपुट करते हो, मास के नंबर आप इनपुट करते हो, तो आप इनपुट करते हो 16, लेकिन मैक्स के अंदर आपके पास पिछला पड़ा होता है 15। तो वो चेक करता है इफ़ 16 ग्रेटर देन 15, यस, मतलब अब जो लेटेस्ट मास के नंबर आए हैं वो पिछले वाले मैक्सिमम से ग्रेटर है। तो अब आप क्या करोगे, अब मैक्सिमम के अंदर पड़ा हुआ था पहले 15, तो अब आपने उसके अंदर क्या रखवा दिया, अब आपने इस 15 के अंदर रखवा दिया 16, तो ये कट होके यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आइए कि नहीं। तो ये जो कोड है ना, ये हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे किया। वो कह रहा है जैसे जैसे आपके पास ऐसी ऐसी वैल्यूज़ आ जाए या ऐसे ऐसे मार्क्स इनपुट हो जाए जो कि पुरानी मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो मैक्सिमम की जो वेरिएबल है उसको फिर अपडेट करके रखवा दो, ताकि उसके अंदर फिर लेटेस्ट मैक्सिमम की वैल्यू आ जाए। तो ये चीज़ मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है नहीं? यस जी सर। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास, ये हमने समझ ली है, यही मुश्किल चीज़ थी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ अगर आप लोगों को समझ आ गई ना, तो इसका मतलब है आप फिर जो दूसरी चीज़ है ना वो भी आप आराम से समझ सकते हो। दूसरी चीज़ क्या थी, आई थिंक इट वाज, हाँ मिनिमम थी। तो यहाँ पे आपके पास होगा, अब इसमें भी सेम चीज़ है मिनिमम के लिए, बस साइंस ऑपोजिट कर देना। इफ़ नंबर इज़ लेस देन, अब इसके लिए लेस देन वाला साइन आएगा, मैक्स की जगह मिनिमम आ जाएगा बस। देन आपने क्या करना है, वो कह रहा है अब अगर तो आपके पास नया नंबर जो आ रहा है वो मिनिमम से कम है, देन आपने क्या करना है, आपने मिनिमम की भी वैल्यू फिर अपडेट कर देनी जिस तरह आप मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट कर रहे थे। तो ये आपके पास मिनिमम कैलकुलेट करने की लॉजिक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर अब एक और बच्चा आता है, तो अब इसका लेट्स सपोज नाइल के पेपर आ रहे हैं, नो ऑफेंस, बट अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं 14 आ गए, ठीक है, 14 आउट ऑफ 20। अब मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आपके पास पहले वाली कितनी थी, 16 थी। अब मिनिमम की वैल्यू पहले आपके पास कितनी थी, 15 थी, लेकिन जैसे ही अब 14 आया तो ये ओवरराइड होकर अब नई वैल्यू 14 आ जाएगी। और वो किसके थ्रू आपके पास हो रहा है, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपके पास पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग। और अब आपने क्या करना है, इसको करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट एक्स, और अगर इसको आउटपुट करना है तो यू कैन इवन आउटपुट इट डाउन हेयर। और आउटपुट के लिए आप क्या कर सकते हो, मैक्स इज आपने लिखना है, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मैक्स, ठीक है, मैक्स हो गया। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आउटपुट आएगी मिनिमम की, मिनिमम इज मिनिमम, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये कोटेशन की अब समझ आती है ना, अब इस तरह करके नहीं करना। अब मुझे ज़रा बताओ ज़रा मास, ये कोटेशन कब कब यूज़ करते हैं और कब कब नहीं यूज़ करते हैं, बताओ ज़रा। सर अगर हम इसमें आपने बताया था सिंगल कोटेशन यूज करेंगे तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आउटपुट में आएगी। हाँ देखो, इसमें पता क्या होता है, हमारे पास जब डबल कोटेशन हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो इंग्लिश वाली वर्ड होती है वो लिख कर आ जाता है। लेकिन जब हम ये यूज़ करते हैं तो वेरिएबल के अंदर जो पड़ा होता है वो आता है।
तो अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर ये लिखता हूँ ना तो मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा मैक्स इज एंड देन सेमी कॉलन। अगर मैं डबल कोटेशन के बगैर लिखता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम के अंदर जो भी नंबर पड़ा होगा वो आ जाएगा। लेट्स सपोज मैक्सिमम के अंदर पड़ा है 16, तो मेरे पास 16 आउटपुट हो जाएगा। ये फ़र्क होता है। तो वेरिएबल्स की का कंटेंट जब आपने आउटपुट करना तब आप कोटेशन नहीं यूज़ करते, ठीक है? सबको समझ आ गई? तो सर आपने इसमें डबल कोटेशन क्यों लगाई? किस में? अच्छा, इसमें ना देखो, इसमें मैंने खाली आधे पार्ट के लिए डबल कोटेशन डाली है, ठीक है? मैंने इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोटेशन डाली है, फिर मैंने कॉमा डाल के खाली वेरिएबल डाल दिया। तो वो पता है क्या करेगा, स्क्रीन पे वो प्रिंट करेगा मैक्सिमम इज एंड देन कॉलन के बाद जो भी मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर कंटेंट पड़ा होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे ना दो पार्ट्स को यहाँ पे कन्वर्ट किया, वो कॉमा के साथ मैंने कंबाइन किया हुआ है, ठीक है? तो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, सही है? तो इस वजह से हम ये करें। बाकी अब ये वाली डिबेट थी। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ टीचर्स इसके अंदर लिखवाते हैं 0, ठीक है? कुछ टीचर्स इसके अंदर लिखवाते हैं 0 0। अब 0 0 से क्या मसला होता है मैं ज़रा ना आप लोगों को लॉजिकली समझाता हूँ। अब आप लोगों ने जब भी अपने कोड लिखना है तो आप लोगों ने भी ऐसे ही लॉजिकली सोचना है कोड के बारे में, बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं सोच रहे तो फिर मतलब इतना ना फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा बच्चों गिव मी अ मिनट, मेरी ना पेन की निब उड़ती हुई कहीं गई है, ये ढूंढने दो। चलो खैर अच्छा यहाँ पे अब ना कुछ टीचर्स इसमें लिखवाते हैं कि आप इसको 0 से इनिशियलाइज करो। दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। फॉल्स अब इसलिए होता है कि लेट्स सपोज आपके पास अगर आप 0 इसके अंदर रखवा रहे हो ना, अब ये तो खैर इनपुट्स की बात करें, ये मैंने मार्क्स वाली एग्जांपल दी है, इसमें हो सकता है ये चीज़ काम कर जाए। बट अगर नंबर्स की आप बात करो, लेट्स सपोज अभी जो इनपुट है ना, इनपुट आपके पास कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड से आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो। अब एज्यूम करो कि आपके पास सारी की सारी जो 80 की 80 इनपुट्स हैं वो नेगेटिव है। अगर सारी की सारी इनपुट्स नेगेटिव हो आपके पास, -1 -2 एंड देन सो ऑन सब कुछ नेगेटिव हो, तो मसला हो जाएगा। मसला कैसे होगा, अगर सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव होंगी तो उसने यहाँ पे क्या रखवाया हुआ है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। मिनिमम तो मेरे ख्याल में हो जाएगा आपका, मिनिमम आपका डन हो जाएगा। अगर सारी वैल्यूज़ मिनिमम होती है ना तो वो कहेगा इफ़ जो भी आपके पास इनपुट आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू मिनिमम से कम है, 0 से कम है। तो अगर सारी नेगेटिव है तो वो सारी सी बातें 0 से लेस होंगी, तो मिनिमम की सही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम में मसला हो जाएगा। कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे आपने सब कुछ एंटर किया नेगेटिव, लेकिन आपने यहाँ पे रखवा लिया 0 रखवा लिया, तो ये वाली जो इफ़ कंडीशन है ये कभी रन ही नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज लेस देन 0। तो नेगेटिव वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी चलेगी नहीं। तो बाय फोर्सफुली एट द एंड ऑफ योर कोड आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगी वो 0 रिटर्न हो जाएगी। अगर इसको ना मैं छोटा सा और एक कोड से मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, 80 कोड थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आपने ना आपने एंटर करने थे, लेट्स सपोज खाली 3 नंबर एंटर करने थे। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि जो मैंने 3 नंबर एंटर किए ना, पहला नंबर है आपके पास -5, दूसरा नंबर है -10, तीसरा नंबर है -9। अगर मैं ये 3 नंबर्स इनपुट करवाता हूँ तो इसमें से मेरे पास मैक्सिमम क्या है, मुझे ज़रा बताओ। मैक्सिमम मेरे पास क्या है, -5 होगा, और मिनिमम मेरे पास क्या है, -10 है, राइट? अच्छा, अब मसला यहाँ पे पता क्या आता है कि अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, पहले मेरे पास आता है -5, तो मैं कहता हूँ इफ़ -5 इज़ ग्रेटर देन 0 नो, तो मैक्सिमम तो अपडेट हुआ ही नहीं, गड़बड़ होगी कि नहीं? अब वो चेक करता है इफ़ -5 इज़ लेस देन मिनिमम, तो यस मिनिमम के अंदर -5 आ जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। अब -10 इनपुट आई है, अब वो चेक करेगा इफ़ -10 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं चला दोबारा, तो मैक्सिमम के अंदर हमारे पास वो वाली वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है? एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। ये होगा -5 होगा, ये होगा -10 होगा, लेकिन स्टेटमेंट रिमेन्स दी सेम। वो कहता है इफ़ -10 इज़ ग्रेटर देन 0,
नहीं होगा ग्रेटर देन जीरो। जीरो हमने मैक्सिमम वैल्यूज से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हम चेक करते हैं इफ़ -10 इज लेस देन मिनिमम। यस, मिनिमम के अंदर हमारे पास शायद था पहले, बल्कि नहीं नहीं नहीं, मिनिमम के अंदर हमारे पास -5 था ना पहले, तो -10 इज नॉट लेस देन -5, इट्स ग्रेटर देन। एक मिनट बल्कि एक मिनट क्या कह रहा हूँ, मैंने कंफ्यूज कर दिया, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया, पहले वाला ही सही था। ये -5 आ रहा था, मैं इसको ना मैं दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट बस। ये फाइल ना बस करप्ट हो जाए, कोई उल्टे इरादे लग रहे हैं मुझे इसके। अच्छा देखो, मैक्सिमम जो थी वो हमारे पास था -5 एंड देन मिनिमम था -10। तो जब पहली आइट्रेशन में आप रन करते हो ना कि क्या आपके पास -5 ग्रेटर देन है ज़ीरो, तो वो वहीं पर ही फॉल्स हो जाती है, तो ये वाली कंडीशन चलती नहीं। तो इसका मतलब मैक्सिमम के अंदर कभी -5 आता ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे नंबर नेगेटिव हैं और इनिशियलाइज आपने जीरो से करवा दिया, तो नंबर कैन इन नो वे बी ग्रेटर देन जीरो। अगर सारे नंबर्स एज्यूम कर लो नेगेटिव है, तो इस केस में तो कोड चलेगा ही नहीं, ये तो कोड इस केस में फारिग हो गया। लेकिन अगर आप चेक करते हो इफ़ -5 इज लेस देन मिनिमम जो कि जीरो है, देन यस इसके अंदर -5 आ जाएगा पहले, फिर दोबारा जब कोड चलेगा तब -10 इज लेस देन -5, देन यस इसके अंदर -10 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज एक्यूरेट आ जाएगी। लेकिन इमेजिन अगर सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हैं और इसको आपने अपनी इनपुट से भी ज़्यादा आपने वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दी, तो फिर ये मैक्सिमम वाली कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी और ये हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न देगा। तो इस वजह से जीरो यहाँ पे रखवाना हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ समझ आइए सबको, हुज़ैफा, मास, नाइल, किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो? थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बताओ, पूछो नाइल। हाँ तो बेसिकली मैक्सिमम के अंदर आएगी लोएस्ट वैल्यू हाँ, और मिनिमम के आएगी हाईएस्ट वैल्यू, है ना? एक मिनट, मैक्सिमम के अंदर आएगी, मैक्सिमम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए, लोएस्ट क्यों कह रहे हो? अगर जहाँ उनको भी दे रहे वैल्यू, जहाँ उनको वैल्यू दे रहे हैं हाँ स्टार्ट के अंदर, हाँ तो उसमें मैक्सिमम को दे लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल और मिनिमम को दे हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल, है ना? हाँ हाँ, वो हो सकता है, वैसे चल सकता है, लेकिन उसमें भी ना एक मसला आता है, वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी एक अच्छा हल है। बाकी माज आप बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम मैक्सिमम मिनिमम को इवन जीरो वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जब सर हम फोर का लूप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि लूप रन करेगा 1 to 80, तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकती है? देखो, मैंने ये ना एजम्पशन आपको करवाई है, मैंने आपको करवाया कि अच्छा एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन पूछना। सर मैं ये बोल रहा था मैक्सिमम मिनिमम के अंदर अगर हमने जीरो पुट करा है, लेकिन जब हम कोड अपना लूप अप्लाई करते हैं फॉर एक्स वाला, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि जो ये लूप है वो रन करेगा 1 to 80, तो सर इसमें नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती? अच्छा देखो, इसमें माज ये गलती पता क्या है, ये जो आपके पास 1 to 80 होता है ना लूप का, ये लूप को बस चलाने का होता है, ये रिप्रेजेंट करे कि आपका जो लूप है ना वो 80 टाइम्स रिपीट होगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि नंबर की वैल्यू आपके पास 1 से 80 के दरमियान आएगी, ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप इनपुट नम वाली स्टेटमेंट चलाते हो ना, तो ये बेसिकली आपको ना कीबोर्ड की एक्सेस दे देता है और कीबोर्ड के अंदर आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो, तो ये इनपुट का यहाँ पे मकसद होता है। बस इसका 1 to 80 का क्या मतलब है कि ये इनपुट नम से लेके ये लास्ट वाले एंड इफ तक जो स्टेटमेंट है ये 80 टाइम्स रन करेंगे, बिकॉज 80 दफ़ा आपने डिफरेंट नंबर्स एंटर करने हैं, ठीक है, तो वो नंबर्स हो कुछ भी सकते हैं, बस ये 1 to 80 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 80 टाइम्स रिपीट करना है आपने प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, समझ आई, हुआ क्लियर? जी सर, इनपुट जब भी वो आपको देगा ना, इनपुट आपको पूरे कीबोर्ड की एक्सेस देगा, ठीक है। बाकी हुज़ैफा आप बताओ, समझ आई ये चीज़? सर इसकी तो समझ आ गई, लेकिन मेरा सवाल है, अगर फर्ज किया कि किसी पेपर के पास नेगेटिव मार्क्स है, लाइक -5, तब हम कैसे करेंगे? देखो, वो वाले जो केस है ना, उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको परफेक्ट केस बताया नहीं है, ठीक है, लाइक अभी जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं ना, अभी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं, मैंने आपको बस अभी मैंने आपको ना परफेक्ट केस बताया नहीं कि आपने हर केस किस तरह आपने डील करना है, वो मैं अभी बताता हूँ। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर 0 रखवाओगे तो मसला क्या होगा, ठीक है, तो ये मसला समझ आया यहाँ पे कि अगर 0 रखवाए तो क्या मसला होगा। अगर खाली इनपुट्स लेट्स सपोज एज्यूम कर लो, अगर यूज़र खाली नेगेटिव इनपुट करे तो फिर मसला आ जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो ये चीज़ समझ आती है कि 0 क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पर क्यों मसला कर सकते हैं, ये चीज़ सबको समझ आती है तो बता दो। बाकी सोल्यूशन मैं बताता हूँ, सोल्यूशन अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैं मसला डिस्कस कर रहा हूँ बस। बताओ मास। सर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो हम लोग इनपुट
तो ले रहे हैं 1 to 50 ले रहे हैं, तो फिर हम तेरे ख्याल से मैक्सिमम और मिनिमम को ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर 1 to 50 हम ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगी वैल्यूज से हम पॉजिटिव ले रहे हैं हाँ हाँ नेगेटिव ले रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में मेंशन होता ना कि पॉजिटिव या वो वाली ले रहे हो, हाँ तो फिर आप 0 0 कर सकते हो, लेकिन तब भी मसला हो सकता है। पता है कैसे मसला हो सकता है? देखो बल्कि नहीं आई अच्छा तब भी ना आप 0 नहीं ले सकते। 0 पता है क्यों नहीं लोगे? बिकॉज आपके पास जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वही 1 से 50 हो रहा है, तो मतलब 0 तो मैक्सिमम लेट 0 तो हो ही नहीं सकता उसके अंदर। लेकिन 1 मिनट हो जाए, बल्कि नहीं कर सकते हो मास, हाँ कर सकते हो, सही हो। अगर आप 1 से 50 के दरमियान ले रहे हो ना, यहाँ पे इनपुट्स खाली 1 से 50 के दरमियान आ रही है, फिर आप ले सकते हो। बिकॉज जाहिर सी बात है फिर आपके पास जो नहीं तब भी मसला होगा। मसला पता है क्या होगा? ठीक है अब मैक्सिमम, हाँ अब मैक्सिमम चल जाएगा, मिनिमम ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि देखो आपके पास मिनिमम के अंदर आपने 0 रखवा दिया है और जो इनपुट्स आप ले रहे हो वो मिनिमम की वैल्यू से बढ़ी है, तो मिनिमम जो मर्जी कर लो आपके पास 0 ही रिटर्न करेगा। लेकिन 0 तो इस रेंज में आ ही रहा, तो अब मिनिमम ख़राब हो जाएगा। तो खाली पॉजिटिव, हाँ बताओ। सर मैक्सिमम के अंदर फिर और मिनिमम में 1 वो तो फिर मास तुमने तो बात ही ख़त्म कर दी। लेकिन वो हर कोड के लिए नहीं ना चलेगा ना, फिर हर कोड के लिए नहीं चलेगा। वो ये होगा हमें अगर पता है तो हम तो कर लेंगे कुछ भी, लेकिन हमारे कोड को कुछ पता नहीं होता, हमारे कोड को कुछ जैसा मर्जी डेटा मिल जाता है, तो उस हिसाब से हमने करना होता है, ठीक है? तो खैर ये चीज़ समझ आ गई ना, मसले समझ आ गए सबको। अब इसके अंदर ना एक और जो नाइल ने प्रपोज किया था सोल्यूशन, वो मैंने अक्सर बच्चों को मैंने वो भी करवाया हुआ सोल्यूशन, तो वो होता है एक सोल्यूशन, ठीक है? लेकिन वो स्टिल इनएफिशिएंट होता है। ओ लेवल्स में चल जाता है, लेकिन मैं स्टिल बच्चों को कहता हूँ कि सीखना है तो सही से प्रोग्रामिंग सीखो, ऐसे जुगाड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑल्दो मैंने बच्चों को एंड तक, मैं CIs तक ना मैं उनको यही वाला मेथड से करवाता हूँ, फिर मैं उनको एंड में बताता हूँ, जब वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं ना बच्चे, फिर मैं उनको एंड में बताता हूँ कि अच्छा इसको ऐसे नहीं करना था, ऐसे करो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन खैर आप लोगों को पहले बता देता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी यहाँ पे एग्जांपल दी है, समझ आ जाना चाहिए। मैंने जो एग्जांपल दी है ना उसी के अंदर सोल्यूशन लाया कर है, जो मैंने यहाँ पे समझाया, वो समझाते समझाते मैंने आपको बताया कि आपने क्या काम करना है, तो मैं वो बताता हूँ। अच्छा अब जो यहाँ पे इसकी बात थी ना, नाइल की बात, नाइल कह रहा था कि मैक्सिमम के अंदर आप सबसे मिनिमम वैल्यू रखवा लो, लेट्स सपोज -10,000 रखवा लो, और इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखवा लो 10,000। तो अब अगर ऐसे करोगे ना तो आपके पास हो सकता है आपके पास सही वैल्यूज़ आ जाए, लेकिन यहाँ पे मसला पता है क्या होगा? इमेजिन करो यूज़र अब एंटर कर लेता है, आप कह लो कि यूज़र सारी की सारी जो वैल्यूज़ एंटर करता है ना वो -100,000 से नीचे की वैल्यू एंटर करता है, तब फिर से आपके पास दोबारा एरर आ जाएगा, तो ये भी इनएफिशिएंट हो गया। हालांकि ये वाला जो तरीका मोस्ट कोड्स के लिए चल जाता है, बिकॉज आपने बहुत रेंज यहाँ पे दे दी है एक्स्ट्रा, लेकिन स्टिल बेहतर तरीका इसमें पता है क्या है? मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे? मैंने आपको टीचर की एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था टीचर पहले बच्चे का पेपर चेक करेगा, तो जो भी पहले बच्चे के मार्क्स होंगे वही आपके पास मैक्सिमम बन जाएगा, वही आपके पास मिनिमम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे कर लो, यहाँ पे जो भी आपके पास पहले बच्चे के इनपुट आती है या जो पहली इनपुट आपके पास आती है वही आप मैक्सिमम के अंदर भी स्टोर करवा लो, वही आप मिनिमम के अंदर भी स्टोर करवा लो। वो मैं बताता हूँ कैसे करना है हमने। तो वो हम ऐसे करेंगे जी कि सबसे पहले आप फिर ऐसा करो, आप यहाँ पे ले लो इनपुट नम, एक फॉर लूप से बाहर ले लो, एंड देन जो भी यहाँ पे नम का रिजल्ट आ रहा है उसको आप रखवा लो, जो भी पहली आपके पास नंबर की इनपुट आएगी उसको मैक्सिमम के अंदर रखवा लो, एंड देन इसको आप रखवा लो मिनिमम के अंदर भी, ठीक है? अब यहाँ पे मसला पता क्या आएगा? अब आप कह सकते हो सर ठीक है एक इनपुट तो आपने बाहर ले लिया, अब आपने 80 नंबर्स इनपुट लेने थे, एक इनपुट आपने बाहर ले लिया, अब नीचे आप 80 ले रहे हो, तो टोटल इनपुट्स कितने हो गए? 1 + 80 81 हो गए। तो अब आपने एक और छोटा सा फिक्स करना है कि यहाँ पे जो 80 था ना, 80 की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे? इसको कर दो 79। अब 79 + 1 करो, 80 इनपुट्स पूरे हो गए पूरे। तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है? ये सोल्यूशन हर कोड के लिए चलेगा, नो मैटर जितने मर्जी इस कोड के साथ पंगे लो, ये कोड इज़ लाइक दी मोस्ट रोबस्ट कोड एवर। ये किसी भी डेटा के साथ आपको नीचे नहीं, इट वोंट लेट यू डाउन विद एनी सॉर्ट ऑफ डेटा सेट, ठीक है? तो ये हर डेटा सेट के साथ काम करने वाला है। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ समझ आती है? मैंने ये वाली एग्जांपल जो मैंने बताई थी ना, इसी को मैंने इंप्लीमेंट किया। मैंने कहा कि पहले आपके पास जो भी नंबर आते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि अभी एक ही नंबर एग्जिस्ट करे, तो वही आपके पास मैक्सिमम भी हो जाएगा, वही मिनिमम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने नंबर्स आते हैं वो आपने फिर अपडेट करते रहना है इस तरह और इस तरह मिनिमम के साथ है। तो ये बस आपकी बस कंडीशन होगी, ठीक है? ये चीज़ समझ आती है सबको? तो बताओ हुज़ैफा बताओ। सर आपने अभी कहा कि लाइक 4x के आगे जो है 79 और 1 आपने कहा कि लाइक 80 का सम होता है, सो
वो लाइक रन कर सकता है। सो हम 40 और 40 लिख सकते हैं फॉर x 40 to 40। 40 to 40, 40 to 40 पता है क्या चलेगा? वो चलेगा 40 से लेकर 40 तक। 40 से लेकर 40 तक कितने नंबर्स आते हैं हुज़ैफा, गिनो बताओ मुझे। 0 हैं नहीं 40 से लेकर 40, एक मिनट, तो आपने क्या 40 से 40? या सर 40 से 40 क्योंकि उसका भी तो 80 सम होता है। नहीं 40 के 40 और 40 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं हुज़ैफा? 0 नंबर आते हैं। तो इसका मतलब है आपका जो कोड है ना वो सिर्फ वो चलेगा ही नहीं, वो एक भी दफ़ा नहीं चलेगा। ये वाला जो होता है ना हुज़ैफा, ये देखो, ये समझो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 to 79 का रिप्रेजेंट कर रहा है कि 79। और अच्छा ये मुझे पता लग गया हुज़ैफा आपने क्या मिस्टेक किया। मैंने पता क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि एक ये वाला इनपुट है और ये वाला इनपुट 79 टाइम्स रिपीट हो रहा है इस लूप के अंदर, तो इसको मैंने +1 किया था। मैंने इसको और इसको +1 नहीं किया था, ये अलग चीज़ है, ठीक है। मुझे पता लग गया इसमें इशू है, यही था ना इशू। मैंने ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट जो 79 टाइम्स रन करी है, इसको मैंने 80 के इक्वल्स टू किया था, ठीक है। ये जो आपके पास ये वाली रेंज होती है ना फॉर लूप की, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके दरमियान जितने नंबर्स आते हैं उतनी दफ़ा ये लूप चलता है। 1 और 79 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं? 79 नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब है ये लूप 79 टाइम्स चलेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है नम वाली, इनपुट नम वाली, ये वाली भी कितनी दफ़ा चलेगी? 79। और ये वाली एक दफ़ा चल रही है, तो ये वाली एक दफ़ा चल रही है और ये वाली 79 दफ़ा चल रही है। तो इनको प्लस करके मैंने कहा था 80 के इक्वल्स टू होगा, ठीक है। अब समझ आइए चीज़। 40 to 40 वो एक भी दफ़ा लूप नहीं रन करेगा, तो वो आपके पास इनपुट फिर एक ही हो जाएगी जो आपने पहली वाली इनपुट ली थी। तो वो 79 और इनपुट्स आपको लेनी पड़ेगी। बाकी बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछें, कोई अगर सवाल है या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी इसमें बताओ मास, ठीक है। बाकी इसमें प्री कंडीशन से आप लोगों ने अब इसको करना है, पोस्ट कंडीशन से भी अब आप लोगों ने करना है इसको। अच्छा अब यहाँ पे वो कह रहा है राइट अ कोड दैट कंटिन्यूज प्रिंटिंग फ्लेयर पेप until the user enters stop। अब इसमें मुझे बताओ मास, मुझे बताओ नंबर ऑफ आइटरेशंस इसमें नोन है या अननोन है? अननोन है। तो इसमें फॉर लूप लग सकता है? नहीं लगेगा। और ये वाला कोड मैंने शायद आप लोगों को करवाया था ना मैंने आप लोगों को, ये वाला तो खुद से करना चाहिए फिर आप लोगों को। हाँ करवाया था, LK सर आपको। हाँ ठीक है, ये वाला खुद से कर लेना, दोबारा कर लेना इसको। और अब वो कह रहे हैं राइट अ कोड दैट कीप्स ऑन टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर अंटिल यूजर प्रेसेस 99, ठीक है। राइट अ कोड दैट प्रिंट्स अल्टरनेट नंबर, प्रिंट्स ऑल द ऑड नंबर्स, प्रिंट्स ऑल द इवन नंबर्स। ठीक है चलो ऐसा करो, पता है क्या करो, अच्छा इसमें ना ये वाली चीज़ें मैंने खैर नहीं करवाई आई थिंक, ये वाले, लेकिन मैं ना कह रहा हूँ ये वाले जो कोड्स हैं ना आप लोग दोबारा इसको करना। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि बार बार सर एक ही चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाए ना फ़ायदा ही हो, लेकिन ट्रस्ट मी फ़ायदा बहुत होगा। और अभी भी हो सकता है मुझे कोई मिस्टेक्स नज़र आए, तो जितनी दफ़ा करोगे ना उतनी दफ़ा बेहतर है। इवन बार बार अगर कोड को रिपीट करना पड़े तो वो आपकी ही मदद करेगा आगे जाके लॉजिक बिल्डिंग करने में, ठीक है। तो इसको कर लेना, इवन अगर सेम क्वेश्चन है कर लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आगे जाके। राइट अ कोड दैट कंटिन्यूज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर अंटिल इट मैचेस फ्लेयर पेप, चलो ये मैं बाद में, ये भी आप लोगों ने करना है। राइट अ कोड दैट ओनली एक्सेप्ट्स द वैल्यूज फ्रॉम द 1 to 10 from the user. If it does not fall within this range, it gives an error message and asks the user to re-enter. This process continues until the user enter correct input. This process is known as validation. तो ये validation का process होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको करूँगा while loop से। while loop मुश्किल होता है, आप लोग इसको करोगे repeat loop से। यहाँ पे वो कह रहे हैं डिक्लेयर, और आपने क्या करना है एक्सेप्ट दी वैल्यूज़, डिक्लेयर नम कर लो जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ एक्सेप्ट करनी है, इसको आप रखवा लो इंटीजर। अब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 1 से 10 के दरमियान जो वैल्यूज़ है ना वो एक्सेप्ट करता है, वरना वो एरर मैसेज देता है। तो यहाँ पे आप पता है क्या करो, पहले आप इनपुट ले लो, इनपुट नाम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है, अब आपने क्या करना है, आपने इफ़ इट डज नॉट फॉल विद इन दिस रेंज इट गिव्स एन एरर एंड आस्क्स द यूज़र टू री एंटर। जब तक आपका यूज़र सही दुरुस्त डेटा नहीं एंटर करता, आपने उसको एरर 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 देते रहना, यू हैव नेवर टू स्टॉप, ठीक है। ये आपके पास लॉजिक जो होती है ना, बेसिक जो लॉजिक हैंडलिंग होती है, ये आपके पास वैसे होती है जो कि लग रही होती है, आपके कोड्स वगैरह में यूज़ हो रही होती है। लेट्स सपोज आपने किसी जगह साइन इन करना है, तो आपका जो साइन इन होता है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, वो आपको क्या कहता है, बाकी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो वगैरह भी करो, क्या कहते हो तुम लोग। अच्छा खैर, इसमें इंस्टाग्राम में अगर आपने साइन इन अगर करना हो तो आप पता है क्या करते हो, आपके अगर क्रेडेंशियल्स गलत हो ना,
तो आप क्या करते हो, वो बार बार आपको कहता है इनकरेक्ट यूज़र नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है, इट कीप्स थ्रोइंग दैट एरर। आप जब तक करेक्ट इनपुट ना कर दो वो आपको कहता रहता है इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, और आपको दोबारा मौका देता है इनपुट करने का, ठीक है, दोबारा आपको मौका देता है इनपुट करने का। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे वर्किंग हो क्या रही है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ आए, फिर आप लोग शायद ना उस चीज़ को थोड़ा बेहतर समझ सको। ये ऑलरेडी लॉग इन तो नहीं है, बताओ जैफा। सर इस कोड के अंदर मैंने पूछना था कि लाइक हम असाइन करते थे वैल्यू, जैसे हम्म उस क्वेश्चन है कि इनपुट मांगते रहे अनलेस करेक्ट इनपुट नहीं आता। हम्म तो हम असाइन जब करते हैं असाइनिंग वैल्यूज, तो वैल्यू हम एग्जैक्ट वही असाइन कर सकते जो सही वो है। नहीं, ये तो क्या कर Required- सकते हैं, देखो पता है क्या होता है, ऐसे तो फिर ऐसे तो फिर मतलब कोई हमारे पास मसला है नहीं। देखो पता क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ डेटा एंटर करनी हो तो आपको नहीं पता होता, लाइक आपने इंस्टाग्राम पे अगर जाना है तो इंस्टाग्राम के लिए आसान काम ये नहीं है कि वो आपका पासवर्ड बस हमेशा के लिए याद रख ले और जैसे ही वो देखे कि ज़ुबैर है तो वो ज़ुबैर का जो पासवर्ड है वही लगा ले। तो ये तो मतलब थोड़ी सी प्राइवेसी रिस्क बढ़ जाएंगे, तो ये मसला हो जाएगा हमारे पास। तो वो हमें कहता है कि री एंटर करो, क्योंकि वो प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए कहता है, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए कहता है। वो कहते हैं हमें नहीं यहाँ पे बिलीव, आप दोबारा री एंटर करोगे तो हम आपको आपके अकाउंट के अंदर आने देंगे, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज, इसको पता है क्या कह रहे हो, इसको इमेजिन करो कि आपके पास ना वो है क्या कहते हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके एक जो आपके टीचर हैं, आपके टीचर मार्क्स एंटर कर रहे हैं। अब टीचर जब मार्क्स एंटर करते हैं, बेचारे टीचर मार्क्स एंटर करते हैं, उनको हुज़ैफ़ा के मार्क्स नज़र आते हैं 20 मार्क्स, तो वो 20 मार्क्स ही एंटर करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है टीचर इंसान है, तो टीचर ने अगर 20 मार्क्स हुज़ैफ़ा के देखे हैं शीट पेपर पे, तो वो गलती से 19 भी तो मार्क्स कर सकते हैं। तो होगा क्या हमारे कोड की मदद से कि अगर वो गलती से गलत मार्क करते हैं ना हुज़ैफ़ा के मार्क्स, तो वो उनको एकदम से एरर आ जाएगा। अब हमें पता तो है कि 20 मार्क्स हैं, लेकिन अब आपने हुज़ैफ़ा बात की है कि अगर हमें पता ही है कि करेक्ट वैल्यू ये आ रही है तो हम करेक्ट वैल्यू पहले असाइन क्यों नहीं कर देते। तो मसला ये होता है हम इंसानों के साथ कि इवन असाइन करते वक्त भी हमें एरर आ सकता है। तो असाइन करते हुए भी अगर एरर आ गए तो फिर क्या करोगे, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। तो अगर असाइन करते हुए आपने एरर कर दिया तो वो एक अलग मसला हो जाएगा, तो ये मसला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब ये जो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आता है ना, ये जो फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, आपको यूज़र नेम नज़र आ रहा है, ईमेल नज़र आ रही है, ये आपको आउटपुट स्टेटमेंट से नज़र आती है। आपकी आउटपुट स्टेटमेंट भला क्या कर रही है, आपकी आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे पहले लिखती है इंस्टाग्राम, फिर वो लिखती है यहाँ पे फ़ोन नंबर, एंड देन वो लिखती है यूज़र नेम, एंड देन वो लिखती है ईमेल, और फिर वो इस तरह करके ना यहाँ पे चीज़ें लिख रही होती है। बल्कि मैं ना आपको एक फ़न सी यहाँ पे चीज़ दूँगा, वो आप लोग ना करके आना। ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग बना कर आना, ये जो भी इन्होंने यहाँ पे आउटपुट किया हुआ है, ये ज़रा आप लोग अपने तौर पे बना के आना। स्पेशली मैं चाहता हूँ ये जो और इन्होंने लिखा है ना, ये आप कोड से प्रिंट करके मुझे दिखाओ कि और इन्होंने प्रिंट कैसे कर दिया। लाइक ये भी एक चीज़ आ सकती है, तो ये प्रिंट करके मुझे दिखाना ज़रा, फिर मैं देखूँगा कैसे करते हो। अब देखो, अब ये जो आ रही है ना, ये मेरे पास क्या आ रही है, ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। वो कह रहे हैं ये आउटपुट करो। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बैकएंड के अंदर या उन्होंने पीछे कुछ लिखा होगा, उन्होंने लिखा होगा इनपुट करो, उन्होंने लिखा होगा इनपुट, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ। अगर कोड के पीछे उन्होंने इनपुट लिखा ही ना होता तो मैं यहाँ पे टाइप ही ना कर पाता। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कोड के अंदर पीछे इनपुट लिखा होगा, इस वजह से मैं टाइप कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लिप इन ज़ुबैर, लेकिन मैंने पासवर्ड डेलिबरेटली गलत डाला है। तो मैं जैसे डेलिबरेटली गलत डालूंगा, अब देखना मुझे एरर देगा वो। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वी कुड नॉट कनेक्ट टू इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू दी। अच्छा, ये तो इंटरनेट पे उसने कर दिया कुछ, लेकिन खैर पासवर्ड का मसला है यहाँ पे, ठीक है, लाइक इट्स पासवर्ड इशू। देखो हाँ, वो कह रहा है सॉरी योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, प्लीज़ डबल चेक योर पासवर्ड, ठीक है। तो आपने ये वाली जो लॉजिक है ना, आपने ये वाली लॉजिक यहाँ पे, ऐसी लॉजिक आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, अब मैं दोबारा से लेट्स सपोज मैं अपना पासवर्ड गलत एंटर करता हूँ, दोबारा मुझे गलत इनपुट देगा, फिर वो मुझे इनपुट का मौका दे रहा है, फिर वो दोबारा गलत आउटपुट दे रहा है, फिर वो मुझे इनपुट का मौका दे रहा है, फिर वो आउटपुट कर रहा है, मुझे एरर आउटपुट कर रहा है, फिर वो इनपुट का मौका दे रहा है, फिर वो आउटपुट एरर कर रहा है। तो आउटपुट एरर एंड देन इनपुट का मौका दे रहा है, वो मुझे इनफाइनाइट टाइम्स इनपुट का मौका दे रहा है। अनटिल अनलेस मैं करेक्ट पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँ, वो मुझे इनपुट का मौका बार बार क्या करेगा, देता रहेगा। तो मैं अब जाके इनपुट अपनी सही करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब मुझे मेरा एक सवाल है, पहले मास मेरा सवाल है, ठीक है। मेरा सवाल ये है इसमें कि मुझे ये बताओ
कि यहाँ पे जो ये वाला प्रोसेस था, मेरे पास जो एरर वाला प्रोसेस था, क्या ये आपको पता है कि कितनी दफ़ा कंटिन्यू होगा, या ये रैंडम प्रोसेस है? क्या रैंडम प्रोसेस है या आपको पता है कि कितनी दफ़ा कंटिन्यू होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज़ इट अ रैंडम प्रोसेस और डू यू नो कि कितनी दफ़ा यूज़र एरर बनाएगा? बताओ। सर रैंडम है। देखो ये यूज़र पे डिपेंड करता है। अगर यूज़र बहुत ही ज़्यादा उसको भुलक्कड़ है तो वो 100 दफ़ा करेक्ट इनपुट करेगा। अगर यूज़र को थोड़ा बहुत पता है तो वो 2 बारी में कर लेगा। अगर यूज़र को बहुत पक्का पता है तो वो 1 बारी में कर लेगा। तो ये रैंडम प्रोसेस है। आपको नहीं पता कितनी दफ़ा रेपिटेशन होनी है। तो अगर आपको नहीं पता कितनी दफ़ा रेपिटेशन होनी है तो आप या तो फॉर लूप यूज़ करोगे, सॉरी, या तो आप वाइल लूप यूज़ करोगे या तो रिपीट एंटिल लूप यूज़ करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे ना रिपीट एंटिल लूप यूज़ करता हूँ। अब मैंने इसको ना इंस्टाग्राम की तरह सोचना है। सबसे पहले इंस्टाग्राम ने क्या किया था, इंस्टाग्राम ने मुझे कहा था कि भाई अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड डालो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम की जगह ना मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट नाउ। अभी मैं कोई हाई फाई लॉजिक नहीं कर रहा, मैं खाली यूज़र नेम और पासवर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर तो मेरे पास जो नंबर मैंने एंटर किया है वो मेरे पास 1 से 10 के दरमियान नहीं है, मतलब आउट ऑफ रेंज है, तो मैं एरर आउटपुट करूँगा और मैं दोबारा उसको इनपुट करने का मौका दूंगा। तो मैं कहता हूँ इफ़ नंबर, और इसके लिए अगर आपने ऑपोजिट कंडीशन चेक करनी है तो आपने लूप भी ऑपोजिट लगाना है। आपने चेक करना है इफ़ वाइल नंबर इज़, क्या नहीं, आप चेक करो वाइल नंबर इज़ लेस देन 1 और नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। इसका क्या मतलब है, आपने उल्टी कंडीशन चेक की। आपने क्या भाई, अगर तो आपके पास नंबर 1 से पीछे चले गए हैं या 10 से आगे चले गए, मतलब आउट ऑफ रेंज चले गए हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे एरर आउटपुट दे देना है। आपने कहना है कि सॉरी योर नंबर इज़ इनकरेक्ट। तो आप यहाँ पे लिखो आउटपुट सॉरी योर नंबर इज़ इनकरेक्ट। नंबर इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो वो ये कह देगा और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा से उसको इनपुट का मौका देना है। इनपुट का मौका क्यों देना है, इंस्टाग्राम ने मुझे मौका दिया था इनपुट का, जब मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया था उन्होंने मुझे आउटपुट भी किया था, उन्होंने मुझे एरर आउटपुट भी किया था, और उन्होंने साथ साथ मुझे मौका भी दिया था कि मैं दोबारा से एंटर कर सकूँ। और तब तक उन्होंने मुझे मौका दिया था जब तक मैं सही अपनी वैल्यू आउटपुट ना कर सकूँ, ना कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा नम एंड देन इसके बाद मेरे पास आएगा एंड वाइल। अब ये वाला जो लूप है ना आपका, ये लूप तब तक नहीं ख़त्म होना जब तक आप करेक्ट वैल्यू यहाँ पे एंटर ना कर लो। और जैसे ही आपका ये लूप ख़त्म होगा इसका मतलब है आप सक्सेसफुली आपने अच्छा नंबर चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो करेक्ट नंबर चोजन, ठीक है। तो ये होगा। अब इसमें मैं ड्राई रन करके बताता हूँ। लेट्स सपोज, अच्छा मुझे बताओ नाइल, कोई मुझे ना रैंडम सी वैल्यू दो, रैंडम वैल्यू दो। मिस्टेक्स भी कर सकते हो, नहीं भी मिस्टेक्स कर सकते हो। 13, चलो। अब अगर यहाँ पे 13 एंटर करते हो तो वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा वाइल 13 इज़ लेस देन 1 नहीं, और 13 इज़ ग्रेटर देन 10 येस। तो 13 ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे और यूज़ किया, मतलब एक भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर आ जाए। तो 13 इज़ ग्रेटर देन 10 तो आउट ऑफ रेंज वैल्यू आपने चूज़ कर ली। तो अब वो आपको आउटपुट देगा स्क्रीन पे सॉरी योर नंबर इज़ इनकरेक्ट, एंड देन दोबारा वो मौका देगा आपको इनपुट करने का। अब दोबारा आप एंटर करते हो -1, अब वो एंड वाइल के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, वो कहेगा वाइल -1 इज़ लेस देन 1 येस, तो वो दोबारा कहेगा सॉरी योर नंबर इज़ इनकरेक्ट। अब -1 के बाद आप एंटर करते हो लेट्स सपोज 5, अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, वो कहेगा वाइल 5 इज़ लेस देन 1 नो, और 5 इज़ ग्रेटर देन 10 नो। दोनों कंडीशन नो होगी तो आप लूप ब्रेक करके यहाँ पर आ जाओगे और वो आपको आउटपुट कर देगा करेक्ट नंबर एंटर, ठीक है। तो ये करेगा वो। तो ये चीज़ मुझे बताओ, ये चीज़ आपको समझ आती है नहीं? हुज़ैफा बताओ, आप क्वेश्चन पूछो। सही है, तो समझ आ गया। मेरे पास एक क्वेश्चन है और बताओ। अगर लाइक अगर हमारा नम जो है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, सो हम लाइक फर्स्ट क्या हमारे पास लेटर्स A to H है which are 8 letters, सो हम उसको कैसे करेंगे while के आगे? अगर A से H है लेटर्स आपके पास तो उसको आप जी, चेक तो कर लो। first तो उसको बेसिकली आप चेक कर लो वाइल आपने चेक करना है कि A से H आपके पास करेक्ट इनपुट है, उसके अलावा इनकरेक्ट है, ये करना ना। नहीं सर, लाइक हमारे पास जो रेंज है वो A से लेके H तक है, उसके बीच में से एक वैल्यू है जो सही है। अच्छा, तो उसमें आप फिर लिखोगे वाइल नंबर इज़ लेस देन A और नंबर इज़ ग्रेटर देन H। एग्जैक्टली नंबर की तरह करना है। नंबर की तरह क्यों करना है, जो आपके पास नंबर्स होते हैं ना, आपके पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो
बैक एंड के ऊपर उनकी भी ना आस्की वैल्यू होती है, उनकी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो वो जब कंपैरिजन कर रहा होता है ना तो वो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा होता है। अब आपकी जो आस्की वैल्यू होती है ना एक ही कीबोर्ड के ऊपर, जो बैक एंड पे इसकी वैल्यू होती है मेरे ख्याल में मुझे अब याद नहीं है, जज ना करना मुझे, 79 या 97 समथिंग होती है, 96 97 इस तरह करके कुछ होती है, याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो आपके पास जो ए की वैल्यू थी वो 96 होती है, तो वो चेक करेगा वाइल नंबर इज़ लेस दैन ए, मतलब लेस दैन 96। तो अगर आपने कोई ऐसा वहाँ पे कैरेक्टर इनपुट किया होगा जो ए से भी कम है, जिसकी 95 वैल्यू, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था। तो इसको भी आपने नंबर्स की तरह ही लिखना होता है, इस तरह ग्रेटर देन और इस तरह वाले साइन से, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इनको रिप्रेजेंट करना होता है, सही है, ओके थैंक यू। ठीक है। बाकी ये कोड सबको समझ आ गया। माज आपका क्वेश्चन था, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, मैं फिर भूल गया दोबारा पूछना, बताओ। सर क्वेश्चन ये था बेटा, कभी कभार सर जब हम लोग गलत कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिटेशन आती है कि हमारे पास कितनी ट्रायल बची है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अच्छा ये हुए ना अच्छे सवाल, ये हुए शहजादा वाले सवाल। अच्छा इसमें आप पता है क्या करना है, इसमें आप ऐड करना है आपने कोई ना, आप वो कर सकते हो, आप एक काउंटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये चाहते हो ना, आपका इफ़ आई गेट योर क्वेश्चन राइट, वो यही क्वेश्चन था कि आपने बेसिकली इसके अंदर एक काउंटर ऐड करना है कि इससे ज़्यादा गलत आपको वो मौका भी ना दे एंटर करने का, ठीक है, ये आपने करना है, राइट जी। तो इसके लिए आप कह सकते हो वाइल नंबर इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1 और नंबर इक्वल्स टू 0। और इसके साथ पता है क्या कर दो, अगर आपने ट्राइज भी इसके साथ एंटर करनी है ना, इसके साथ, बल्कि मैं ना आपको एक कोड बना के देता हूँ यहाँ पे, जिसको अभी करना, आप इसको आप यहाँ पे कर दो एंड देन इसके साथ आप लिखो एंड, यहाँ बल्कि आप लिख दो कि 1 मिनट, एंड करके आप लिखो एंड जो काउंट है, काउंट आपकी ट्राइज को कैच कर रहा है, एंड काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये अब 5 तक उसको काउंट करेगा। और यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है ना उसको आप प्लस प्लस कर दो, बढ़ा दो, और ऊपर काउंट को डिक्लेयर भी कर देना एंड देन 1 से इनिशियलाइज भी कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझ आई? बताओ मास, समझ आई? जी सर। देखो वो बेसिकली पता क्या करेगा, पहले तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा और वो करेगा कि ये वाली भी कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन ग्रीन वाली समझ आ गई थी ना, अब बस आपने इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर दी है, एंड जो काउंट की वैल्यू है, एंड जो काउंट है आपके पास, मतलब जो ट्राइज है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। काउंट की जगह बल्कि इसका नाम रख देना ट्राइज रख देना, और आप कह दो एंड ट्राइज आर लेस देन इक्वल टू 5, और ट्राइज को यहाँ पे प्लस प्लस करते रहना, जब जब लूप चलेगा ट्राइज को प्लस कर देना। तो ये वाला जो कोड है ना, ये आप लोग खुद अभी करो कि मैं एक अच्छा सा कोड आपको बना के देता हूँ, ठीक है। सही, चलो ठीक है। चलो फिर आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं बस एक जो क्वेश्चन है वो अभी बना के देता हूँ, उसको अभी कर लो, बाकी इसकी जो डेडलाइन होगी वो नेक्स्ट क्लास से पहले की होगी, ठीक है। कोशिश करना नेक्स्ट क्लास से पहले कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस, फिर हम उनको ना ताकि डिस्कस कर लें, सही है। हाँ करवा दो, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि अगर अभी 12 बजे तक अगर कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वैलिडेशन वाला कोड कर लो जो अभी मैं बना कर दूँगा ना, नया वाला, ठीक है। इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग बन रही है।